बट इस प्रॉब्लम को करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 2 x अप्रोचिंग टू a। अब जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे बेटा कि इंटीग्रल पार्ट में जैसे कहीं पर लिखा हो प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ i प्लस एफ। तो इसमें क्या होता है आई अलग हो जाता है और अंदर क्या बचता है इंटीग्रल पार्ट। ये ऐसे मान लो लिखा है या फिर ऐसे लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई प्लस एक्स। तो आई अलग हो जाएगा और अंदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बच जाता है, ऐसे प्रॉपर्टी। तो वैसे अगर यहाँ पर देखें कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन दिस, ठीक है। तो जैसे ही अगर यहाँ पर इसको ये इक्वल टू यहाँ पे जीरो भी है, तो अब इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये तो अंदर रह जाएगा, बाहर क्या आ गया -5। फिर इन द सेम मैनर ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x रह जाएगा और -2 आ गया बाहर, तो ये आ गया। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 2x इक्वल टू आ गया 7 आ गया। ये प्रॉपर्टी समझ में ना, जो इंटीजर कैसे लिखा हो 5 प्लस एक्स, तो क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। फिर मान लो ऐसे लिखा है 2x माइनस 5, तो ये -5 बाहर आ जाएगा, बाकी सब ऐसे अंदर रखा है, ये इंटीजर है ये तो बाहर आ जाता है। तो अब क्या करें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आंसर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू का मतलब x इंटीजर है कि x फ्रैक्शन है ना। अगर मान लो कि जैसे चूंकि x जा रहा है कहाँ पर a की तरफ जा रहा है, तो चलो मान लो अपने यहाँ पर लिमिट भी लगा दी, a यहाँ पे रख दिया, मान लो लिमिट रख दिया, लेकिन a इंटीजर है कि a फ्रैक्शन हमको पता ही नहीं है। तो हमने मान लिया कि अगर a इंटीजर है, अगर a इंटीजर है तो यहाँ पे कितना आएगा i माइनस 2i इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये आ गया i इक्वल टू -7 आ गया। और मान लो कि a की वैल्यू i प्लस एफ है, तो यहाँ कितना आएगा i प्लस एफ, इस जगह पर क्या आएगा i प्लस एफ, यहाँ पर भी आएगा 2i प्लस 2f इक्वल टू 7। अब i प्लस एफ है तो i प्लस एफ में तो कंफर्म है कि केवल i बचेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 2i बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2f बच गया इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को आगे अगर देखें तो i और -2i हो गया -i। तो अब इसको यहाँ पर बेटा -i और ये तो हो गया जीरो। अब ये बचा माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 7। अब मामला यहाँ फंस गया कि जो 2f लिखा हुआ है 2f की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ये डिपेंड करेगी कि f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे अगर हमने मान लिया कि f की वैल्यू 0 से 1 है, वैसे x मान लिया क्या 0 से 1, f तो 0 से 1 ही होता है। तो 0 से 1 को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने एक पार्ट ये मान लिया कि f की वैल्यू कहाँ से है 0 से हाफ है, ठीक है 0 से हाफ। तो 2f कहां से कहां तक आएगा, 2f बेटा आएगा 0 से 1 आएगा। जब 2f 0 से 1 हो गया तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, तो क्या बचा केवल -i बराबर आया 7, या i की वैल्यू कितनी आई -7। ये कब आया जब हमने f क्या माना 0 से हाफ, ठीक है ना, f जब माना 0 से हाफ तो i आया -7। अब अगर यहां पर f मान लिया हम लोगों ने हाफ से 1 के बीच में मान लिया ऐसे, तो 2f कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f, दैट विल बी 1 से लेकर 2 तक। अब 2f 1 से 2 आ गया तो इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो -f -1, इसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा -1 इक्वल टू 7। तो -i बराबर 8, तो i इक्वल टू आ गया -8, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में बेटा यहाँ पे i की वैल्यू हो गई -8। अब देखो
अब चूंकि हमसे सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, जब ए की वैल्यू पूछी गई तो ए को हमने यहाँ पे अगर देखें तो ए को हमने क्या माना था, आई प्लस एफ माना था, आई प्लस एफ। और आई की वैल्यू कितनी आई, -7। और f कहाँ से कहाँ तक है, f है 0 से 1/2। जब f हमारा 0 से 1/2 है, करेक्ट है, तो i प्लस एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, i से लेकर i प्लस 1/2। और i की वैल्यू, i क्या है, -7 है, तो -7 से लेकर और -7 प्लस 1/2, मतलब -7 से लेकर -6.5 तक, ये वैल्यू आई आपकी ए की। वैसे ही सिमिलरली जब जब आई की वैल्यू -8 आई तो ए की वैल्यू क्या थी, आई प्लस एफ थी। एफ क्या लिया है, एफ लिया है 1/2 से 1, और इसमें -8 जोड़ देंगे भाई, एफ है 1/2 से 1, और इसमें से आई जोड़ देंगे, आई कितना है, -8। तो जब -8 जोड़ोगे तो -8 प्लस 1/2, तो -8 प्लस 1 यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो -7.5 से लेकर कहाँ तक, -7 तक। तो ये है -7 से -6.5, और ये है -7.5 से -7। तो अगर हम दोनों को अगर एक साथ लिख दें तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो आंसर ए बिलोंग्स टू आ रहा है -6.5। ये आ रहा आपका -7.5 है, -7 है, तो ये आ रहा है -7.5 से लेकर -6.5 तक। ये आपकी ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ढेर सारे बच्चों को -7.5 से लेकर -6.5 तक। एक काम और कर लेते हैं, एक बार इनको दिए गए प्रॉब्लम में डाल के पर चेक भी कर लेते हैं। तो जैसे आपने -7.5 डाला, -7.5 -5, तो -7.5 -5 अप्रोक्सीमेटली -2.5, मतलब ये दिए गए प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 4 सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है।